यारा वे, यारा वे। उसकी रिपोर्ट्स जो हैं तो मुझे दिखाएं आप, ठीक है? डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमन हफीज़ की तबीयत अब कैसी है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल उनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ फाइनल किया जा सकेगा। मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर साहब, एमन के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शी इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम एंड शी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसे देख सकता हूँ? जी जी श्योर, भेजोगी? थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। क्यों बेवजह हर सोच पे पहर रहे, क्यों खामखा आई लाइक योर सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत रेयर और अच्छी क्वालिटी है, संभाल के रखिएगा। रियल वर्ल्ड में ज़्यादा देर रहती नहीं। थैंक यू सर। खामोशियाँ खामोशियाँ मिटाते। ये क्या किया तुम लोगों ने? हमने नहीं, ये शेरोज ने किया है। क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? She's bleeding so much. फायदा नहीं है उसको लेके जाने का। वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। किस किस्म के इंसान हो तुम शेरोज? डल वालों के खिलाफ। ठीक सुना ना मैंने? यही कहा ना तुमने? जी सर, ठीक सुना है आपने सर। सर क्योंकि वो हेमंत जब राहिम साहब के पास ड्यूटी करने गई तो छुट्टी हो गई। छुट्टी हुई तो सारी लड़कियां बाहर आई तो मन तो थी नहीं बाहर। सर मैं तो घर के अंदर भी गया था देखने के लिए। हो सकता है कि वो उनके घर गई ना हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि जब उसे फोन आया था ना वो ड्यूटी के लिए तो मैं उसके साथ ही था सर। तुम्हारे सामने का मतलब? सर मेरा मतलब ये, जब उसको फोन आया था तो मैं उसके घर पे था सर। ये मेरे मामू हैं सर। सर मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं सर, खुदा की कसम खा के, एमन बहुत सच्ची और खरी लड़की, वो जो बोलती है वो ही करती है सर। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर उसने कहा है कि वो ड्यूटी पे होगी तो वो ड्यूटी पे होगी सर। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टाफ की लड़कियों के साथ निकल गई हो। ये सर, ये भी नहीं हो सकता सर। इसकी वजह है सर, वजह ये है कि अगर ऐसा होता तो मुझे ये बात पता होती, वो मुझे बताती है बात। क्योंकि सर उस टाइम पे तो मैं राहिम साहब के घर के बाहर ही था ना, मैं बाहर ही वेट कर रहा था सर। यार, एक तो तुम हर उस जगह पर पहले से मौजूद होते हो जहां एमन होती है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी मंगेतर से। क्या एमन भी तुमसे उतना ही प्यार करती है?
कैसी बात कर दी आपने? शादी होने वाली है सर हमारी, बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो फिर इतना मंडलाने की क्या जरूरत है? खैर, तुम बता रहे थे कि एमन स्टाफ की लड़कियों के साथ ही निकली। मैं कैसे मान लूं? हो सकता तुम झूठ बोल रहे हो। सर झूठों पे अल्लाह की लानत, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला सर। सर वो वैन में सर लड़कियां बैठी हुई थी बहुत सारी। मैंने एक लड़की से पूछा एमन कहाँ है, तो उसने कहा कि मिस आतिका के साथ कहीं गई हुई है। अब सर मुझे एक बात बताएं, अगर एमन वहां पर मौजूद नहीं होती तो वो लड़की ऐसी बात क्यों करती सर? आप तो तुमने पूछा मिस आतिका से? कहाँ सर, ना एमन मिली ना मिस आतिका। मैं तो सर घर के अंदर भी गया था देखने के लिए, वो वहां भी नहीं मिली सर। कोई बात नहीं, हम खुद पूछ लेंगे मिस आतिका से। जी सर, एमन उस दिन बाकी स्टाफ के साथ वहाँ ड्यूटी पे थी। मैं आए? अच्छा, तो उस दिन किस टाइम गई थी वो वहां से? सर मुझे याद नहीं ठीक से। एक्चुअली मैं उस दिन अपनी ड्यूटी में बहुत बिजी थी। उसे स्टाफ की बाकी लड़कियों के साथ वैन में जाना था? जी सर, जाना तो साथ ही था। मगर गई नहीं, या फिर जा ही नहीं सकी? सर अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। कैसी लड़की थी वो? जी आई मीन कैरेक्टर वाइज। सर जहाँ तक मैं जानती हूँ एमन बहुत अच्छी लड़की थी। अब ओ नहीं, प्लीज I'll pay. नहीं सर, इट्स ओके। नो I insist, please. साहब जी, वो एसएचओ साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। बिठाओ ड्राइंग रूम में, मैं आके करती हूँ बात। जी नहीं, रुको, आने दो उन्हें अंदर। जी साहब। सर सर 7 स्टार होटल में मेरी चाय पीने की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई सर। लेकिन एक बात का मुझे अंदाजा हो गया, बड़े महंगे शौक पा रखे थे मैंने। कहिए, कैसे आना हुआ? सर मैंने तो सोचा था पहले इधर उधर की बातें करके आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में लेकर आऊंगा, लेकिन आप तो सीधा मुद्दे पर आना चाहते हैं। इजाजत है? बैठिए।
चले तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस रात एमन हफीज आपके घर से किस टाइम छुट्टी करके गई? आपको क्या लगता है अली नवाज अपने वर्कर्स के आने जाने का टाइम नोट करता होगा? नहीं सर, नहीं सर, आप कहाँ करेंगे सर? नहीं नहीं। आप होटल के ड्यूटी इंचार्ज से बात करें। मिस आतिका से तो मैं पहले बात कर चुका हूँ सर। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन आपके घर के मुलाजमीन से मिलना चाहता हूँ। अकरम। जी साहब जी। एसएचओ साहब को ले जाओ और ये जिससे मिलना चाहते हैं उनसे मिलवा दो। ठीक है, बेहतर। आइए सर। शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम। आ जाओ भैया, आ जाओ। कमाल ही करते हैं आप अली। बजाय इसके कि उसको घर में ना घुसने देते, आप उसे कह रहे हैं जाओ जाके इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा है ना, अपनी तसल्ली कर ले। मैं अगर जबरदस्ती करूंगा तो खामखा में सस्पेक्ट समझेगा। लेट हिम। रोक 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 रोक, इसको रोक इधर, इसको इधर। ये कौन है ये? जानते हो तुम इसको? नहीं सर। डर लगा है जरा, पीछे करो उसको, पीछे करो जरा। इसकी हरकतें कुछ मशकूक सी नहीं लग रही तुम्हें? नहीं जानते। गर्मी ज्यादा हो गई है ना, है ना? ये क्या हुआ? फुटेज किधर गया सारा फंक्शन का? How it is possible? सर आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ओहो, लेकिन मेरा मकसद तो पूरा नहीं हो रहा ना। और तुम्हारा मकसद है क्या? मैडम, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना। एक वेट्रेस के एक्सीडेंट की वजह से तुम अली नवाज के घर आओगे, सवाल जवाब करोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई अली नवाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगा तो मुझे अली नवाज के घर आना पड़ेगा और अली नवाज से सवाल करने पड़ेंगे, हैं जी? रिपोर्ट? जी। मेरे पे? किसने करवाई है? जमाल अहमद ने। जमाल अहमद? ये कौन? एमन हफीज का कजन, कम मंगेतर। उसके माजूर बाप के बाद उसके घर का वाहिद मर्द सरबराह। इजाजत चाहता हूं सर, फिर जहमत दूंगा। ओके मैडम। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर इनकॉम्पिटेंट होगे जागीर। सर मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कैमरे में कोई ख़राबी नहीं थी। सर मुझे हुक्म मिला था कैमरा स्विच ऑफ करने के लिए। किसने दिया था ये हुक्म? सर राहिम सर।
काम करो, मुझे वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो मेल करो जरा। जी सर। हेलो सर, एमएम को होश आ रहा है। हेमन, हेमन मेरी बच्ची, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा, तुम ठीक हो? अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे देखो बेटा, मुझे देखो हेमन, शाबाश, आंखें खोलो, खोलो आंखें मेरी बच्ची, मेरी तरफ देखो बेटा। आप प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ हेमन तुम्हें? बेटा हम मर गए थे तुम्हारी हालत सुनकर। आप प्लीज बाहर चले जाएं और दुआ करें, अल्लाह ताला ने उन्हें होश दिया है। प्लीज जाइए बाहर। हेमन, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेमन, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हफीज, हेमन को होश आ गया। अल्लाह पाक तेरा शुक्र, तेरा एहसान है मेरे बाप का बंदे का, तूने मुझको नाकाश कर सुन लिया। तेरा एहसान। ठीक है, चेक कर रहा है डॉक्टर। जी सर। जहांगीर, ये बंदा कौन है? सर मालूम नहीं, एसएचओ साहब भी इसके बारे में पूछ रहे थे। फेमिलियर सा लग रहा है, नहीं? और ज्यादा टेंस हो रहे हैं आप, चौकीदार को बुलाएं, पूछे उससे, उसे पता होगा कौन है। ये हमारा मेहमान तो नहीं लग रहा। देखो ना कैसे घूम रहा है, जैसे तलाश कर रहा है किसी को। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, फुटेज तो मैंने भी देखी है। तुम एक काम करो, पता करवाओ कि उस दिन कौन ड्यूटी पे था, चौकीदार। उससे सारी रिपोर्ट लेके मुझे दो। जी सर। जी मैडम। What the hell, शमसी? हो क्या रहा है ये? कौन है ये लड़का जमाल? इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि हम पे एफआईआर कटवाए? मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देखता हूँ। क्या देखते हो तुम? देखता हूँ, देखे चले जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। मैं देखता हूँ मैडम। बस बेटा, ज्यादा नहीं। तुम फिक्र न करो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। हफीज साहब, डॉक्टर साहब से पूछे ना कब छुट्टी देंगे जी हमें। मुबारक हो बुजुर्गो, आपकी बच्ची को होश आ गया है। सब अल्लाह की मेहरबानी। वैसे अगर आपकी तबीयत बेहतर हो तो मैं आपका बयान ले सकता हूँ। सर, पेशेंट की कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि कोई बयान दे। डॉक्टर साहब, जब तक ये बेहोश थी क्या मैंने आपको तंग किया? नहीं किया ना, क्योंकि मुझे पता है कब क्या काम करना है। और वैसे भी ये आपकी कोई खांसी जुकाम वाली पेशेंट नहीं है। मर्डर अटेम्प्ट हुआ इन पर, और अल्लाह का शुक्र है कि ये बच गई है।
अगर इनकी दुश्मनों को कल पता चल गया कि ये होश में आ गई है और उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की तो? खैर, तो जी मिस हेमन, आप ना बयान देंगी मुझे? नहीं नहीं साहब, हमें कोई बयान नहीं देना। हमारी बच्ची ठीक है, होश में आ गई, हमारे लिए इतना ही काफी है। खातून, ये तो आपको रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले सोचना चाहिए था। बयान तो जरूरी है। हफीज साहब, ये बेगम को समझाए। कुलसुम, इन्हें अपना काम करने। हफीज साहब, ये पुलिस कचहरी लोग सब। अल्लाह मददगार, मदद करेगा हमारी। आप बयान दीजिए। शुक्रिया जी। तो मिस हेमन, बताएं उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? आराम से, आराम से, बस बस आराम से, आराम से, आराम से। कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? फौरन से भाई के ऑफिस में आओ, फौरन। कल जिस केस की कोर्ट में हियरिंग है उसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए आप लोगों ने? यस सर। Did you talk to him? ठीक है। बैठ। Did you talk to our parents? आफिया, किस बात की जल्दी है तुम? बैठो। We did not talk to our parents. भाई, आपने वादा किया था कि आप इस चैप्टर को क्लोज करवाएंगे उसके पेरेंट्स से बात करके। टाइम की तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम्हारे लाडले को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राइट। तो राइम ने मेरे भाई को भी मेरे खिलाफ कर दिया। For God sake, आफिया, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी अब माँ होने का हक अदा करना चाहिए। उसने बेटा होने का हक अदा किया, उसने भाई होने का हक अदा किया। उसे चाहिए था कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करता, अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता। उसने ये प्रूव किया कि वो मेरा बेटा था ही नहीं। छोटे से बच्चे को मैंने पाला, शेरोज से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने उससे। लुक एट हिम, लुक एट हिम। वो अपनी फैमिली के साथ खड़े होने के बजाय वो दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया। Don't need it, भाई। आफिया, वो दुश्मन नहीं है, ना ही फैमिली का, ना ही शेरोज का। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो दोबारा ये हरकत ना करे। Hello, you beautiful people. Oh, I think मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया। Really sorry. Please carry on. आफिया, तुम इसके लिए परेशान हो रही हो जैसे अपनी कोई फिक्र नहीं। भाई, why are you taking it so casually? आप जानते हैं हम पे FIR कटवा दिया है। Take this stupid thing off of your ears. Enough is enough. Okay. हाँ, मैडम, एक बुरी खबर है, उस लड़की को होश आ गया है। मुझे डर लग रहा था, मुझे खींच रहा था। कौन खींच रहा था? कौन डरा रहा था आपको? किसकी बात कर रही हैं आप? मुझे खींच रहा था।
बेटा बोलो बेटा। बताएं कौन था वो, किसकी बात कर रही हैं आप? एमन, एमन बेटा बताओ। आप लोग प्लीज पेशेंट को प्रेशराइज ना करें। नाम याद है आपको उसका कुछ? कितने लोग थे? डरो मत, बता दो, हम हैं तुम्हारे पास बेटा। अरे सर, आप बाद में बयान दे दीजिएगा, पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है अभी। शैतान। बेटा बताओ, नाम बताओ उसका, कौन था वो शैतान? किसकी बात कर रही हैं आप बेटा? कौन सा? अगर वो आपके सामने बता दो बेटा, कितने लोग थे बेटा? अगर वो आपके सामने करने की कोशिश के बेटे हो तुम। अली नवाज का बेटा। होश नहीं आना चाहिए था, होश नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, होश होश आ गया उस लड़की को। व्हाट? मामा, आपका ये पीए किसी काम का है कि नहीं? इतने टाइम से वहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि लड़की को होश कब आएगा। सीधा सीधा जाके उसका गला क्यों नहीं दबा दिया उसने? लगता है ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। किस हॉस्पिटल में वो प्लीज मुझे जरा बताएं ताकि मैं खुद ही जाके अपना काम करूं। पढ़कर तुम्हारी माँ ने बहुत पहले तुम्हें मारा होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। आप मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज तुम दोनों यहां से चले जाओ। खेल तमाशे की हद तक तो ठीक था, लेकिन किसी के नाहक खून में मैं इसका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सो प्लीज लीव माई प्लेस नाउ, प्लीज। देख लिया आप लोगों ने? हाँ, देख लिया अपनी बेटी का अंजाम। ये होटल की नौकरी कौन सी शरीफ लड़कियां करती हैं वैसे? और ऊपर से आप लोगों ने होटल के मालिक के घर पे ड्यूटी देने की भी इजाजत दे दी उसको। मैं एक बात बताऊं ईमानदारी की, ये जो पैसों की हवस है ना, इसने पागल कर दिया आप लोगों को, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। और भाई मुझे एक बात बताएं, अगर ये एमन को कुछ हो जाता, ये मर जाती, तो क्या करते आप लोग? और आप लोगों का छोड़ें, आप लोगों का कोई मसला नहीं है। वो उसका क्या होता, वो समर का क्या होता, वो भी मर जाता साथ में, है ना? खुदा पे भरोसा नहीं है आप दोनों को, इसलिए ये अजाब आया आप लोगों के ऊपर। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपके पास एक पेशेंट है, एमन हफीज। जी, मैंने सुना उनको होश आ गया। जी जी, दैट्स वंडरफुल। आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? मैं मिल सकता हूँ उनसे? ऑफ कोर्स आप मिल सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा और सेकंड राइट वाला रूम है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम कौन हो भाई? राहिम नवाज। तुम अली नवाज के बेटे? जी।
जब मुंह खोलते हो सिवाय नॉनसेंस के कुछ निकलता ही नहीं। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते थे तुम वहां पर? मामा प्लीज, एक आपका भाई और एक मेरा भाई, दोनों का बस ना चले मुझे फांसी पे लटका दे। काश ना उस रात ही उस लड़की को मैंने मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था भाई की तरफ। तो मैं पता नहीं अब मैं कैसे मनाऊंगी भाई को। जरूरत नहीं मम्मा मनाने की, वैसे भी उन्होंने कुछ नहीं करना था। आप सब छोड़ें, आप ये बताएं आपका वो पीए किसी काम का है कि नहीं? What do you mean? तुम्हारी वजह से मेरी मंगेतर यहाँ पड़ी हुई और तुम मुझसे मिलने यही आ गए। हाँ देखिए भाई, आप जो भी है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अरे गर्ज वर्ज क्या होता है भाई? गर्ज तो सारा हमारा है जो बर्बाद हो गया। मर रहा है गर्ज लेट के। ये पूछो मेरे मामू से क्या गुजर रही है इसके ऊपर। मैं सिर्फ एमन की खैरियत। एमन का नाम अगर अपने मुंह से लिया जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। आराम से बात करो, आराम से की बात करो। क्या कर रहे हो? क्या करोगे तुम? क्या करोगे मेरा? आराम से हम हैं इस काम के लिए। अरे सर, गिरफ्तार करें इसको, पकड़ें और लेके जाए। मैंने रिपोर्ट किया इसके खिलाफ। पब्लिक प्लेस में तमाशा लगाने पर भी पर्चा कटता है। अच्छा, और अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो इससे पहले मैं तुझे अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पता करना है मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। मैं राहिम अली नवाज, एमन हफीज पेरी होटल में काम करता वो सब मुझे पता है। मुझे आपसे वो जानना है जो मैं नहीं जानता, और उसके लिए आपको मेरे से थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको मेरे से चलना पड़ेगा। अरे सर, चलना कहाँ पड़ेगा? कंधे में बिठा के ले जाना साहब को, बड़े साहब को। हथकड़ियां लगाए सर। मैंने रिपोर्ट कराई इसके खिलाफ। और सर एक और बात, मैं अपने और अपने खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसको जेल भिजवाऊंगा, मैं सजा करवाऊंगा इसको मैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज चलें। हाँ भाई, हाँ लेके जाएं। हम है ना कंगले, हाँ ऐसे है ना इनके पास। अभी लोगे बनाओ वीडियो। सर, लड़की को होश आ गया और उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बयान के मुताबिक उसकी इस हालत का जिम्मेदार अली नवाज का बेटा है। हेलो। अरे बाबा, व्हाट्स अप? क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? कौन सी लड़की? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, इससे पूछ रहा हूँ। कौन सी लड़की बाबा? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो। मुझे बताओ कि उस लड़की के साथ क्या किया तुमने? बाबा मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। आप ये होटल वाली लड़की, इसको क्यों ड्रैग कर रहे हैं उस मामले में? What has he got to do with her? मेरे होटल की वेट्रेस मेरे घर में ड्यूटी करने आती है। ये राहिम की एंगेजमेंट पे नहीं नजर आता। उसके बाद दरमियान में कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं और फिर वो लड़की सी व्यू पे जख्मी हालत में मिलती है। एसएचओ घर आकर इंक्वायरी करता है। वो लड़की बयान देती है कि मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा है। अली, आर यू सीरियस? आप वाकई ये बात समझते हैं कि गरीब लड़कियां इतनी इनोसेंट होती हैं? ये बहुत स्मार्ट होती हैं। ये जैसे ही अपने घरों से निकलती हैं, ये अफेयर्स करती हैं लड़कों के साथ, अमीर लड़कों के साथ। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि वो कौन है, क्या है। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उसने शहनोजी का नाम क्यों लिया। Shame on you! क्या कर रहे हैं? Shame on me. ऐसी औलाद है मेरी जिसे मेरी इज्जत का जरा भी पास नहीं है। जलील करवा के रख दिया इसने। पुलिस अगर तुम्हें फांसी देना चाहती है ना तो 100 दफा फांसी दे, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। तुम चले जाओ यहां से। आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ
कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अली calm down. जाओ यहाँ से। Sit down. बैठे, बैठ जाए. Relax. क्या हो गया आपको? You're gonna have a heart attack or something. Relax, relax. सफिया, पानी लाओ सफिया. क्या कहते हैं आप? कितनी सदाकत है लड़की के बयान और उसके मंगेतर के इल्जाम में? या कहीं ऐसा तो नहीं जिसे मैं सेक्सुअल अटेम्प्ट दफा 509 और अटेम्प्ट टू मर्डर दफा 307 समझ रहा हूँ? वो महज एक ब्लैकमेलिंग केस हो, या हो सकता है कि ये सब प्री प्लान हो, ये सब ड्रामा एमन और उसके मंगेतर का रचा हुआ हो, जिससे वो आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स से ब्लैकमेल करके कुछ पैसे निकलवा सके। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। इवन मेरे होटल में काम करती है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक इज्जतदार, अच्छी और बाकिरदार लड़की है। ये अच्छा है। बाकिरदार, जैसे आप बाकिरदार लड़की कह रहे हैं ना, उसी ने आपके किरदार पर उंगली उठाई है। बाबा सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुने। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा मैं उसका नाम तक नहीं जानता। बाबा आई स्वेयर टू गॉड, मैं नहीं जानता वो कौन है। ऑल आई नो इज कि वो होटल के किसी डिपार्टमेंट में काम करती है, दैट्स इट। फिर उसने ये क्यों कहा कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा है? Take a step, please. एग्जैक्टली यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप एक बात बताएं, होटल किसके अंडर है? कौन संभाल रहा है सब कुछ? राहिम भाई। आप एक दफा राहिम भाई से भी तो बात करें, उनसे भी तो पूछ के देखें। मैं तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता और मेरे पे ऐसे इल्जाम। अली, आपका सिर्फ एक बेटा है क्या? या